पर चाहतीका प्रभु के वचन पर चाहतीका संत वचन पत्थर करलीका। संतों की वाणी है ये व्यर्थ तो जाएगी नहीं। एक बार पूरब पश्चिम के बजाय उत्तर दक्षिण को गंगा जी बह सकती हैं। पूरब के निकलने वाले सूर्य पश्चिम को निकल सकते हैं, लेकिन संत की वाणी नहीं टल सकती। ये आज जब ऋषियों ने वो ऋषियों का श्राप देखा, जय और विजय चरणों में गिर गए। हे नाथ, हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया। नाथ, आपने मुझे श्राप दिया वो तो होगा ही, लेकिन अब मेरे ऊपर कृपा करें, मुझे ये तो बता दें कि मेरा उद्धार कैसे होगा। आपने मुझे श्राप दिया है। बड़ी सुंदर बात सनकादिक ऋषियों ने कही, क्योंकि तुमने 3 बार हमने कहा हमें जाने दो, लेकिन तुमने जाने नहीं दिया, इसलिए मैंने एक ही युग का श्राप नहीं दिया है, 3 युगों का तुम्हें श्राप दिया है। सुन लो कि 3 जन्म का श्राप हमारा और त्रेता राम करे निसधारा। तीन जन्म का श्राप हमारा त्रेता राम करे निसधारा। सुनो जय और विजय, तुम्हें 3 जन्मों का श्राप लगा और तुम्हारा उद्धार त्रेता में होगा। जब दोनों को ज्ञात हुआ कि मुझे 3 जन्मों का श्राप लगा है, आज क्योंकि बंधुओं जब पता चला तो भगवान के पास पहुंच गए, नारायण के पास। प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो। भगवान ने कहा क्या अपराध हुआ, क्या क्षमा करें। जय और विजय ने कहा, नाथ मैंने घोर अपराध कर डाला है। आखिर किया क्या? क्योंकि भक्त को कभी भगवान से दूर नहीं करना चाहिए। किसी का मन सत्संग में लगता है, किसी का मन पूजा पाठ में लगता है, और कोई कोई तो इतना भक्ति में लीन होता है कि उसको जो मिले सब ठीक, जैसा मिले सब ठीक, राम भरोसे। तो और कुछ लोगों का नामो हुआ था राम भरोसे, जैसा नाम हो वैसे गुण भी होने चाहिए अंदर। तो मैंने अपराध किया है नाथ। तो नारायण ने कहा फिर अपराध? तो कहा अपराध नाथ ये, सनकादिक ऋषि आ रहे थे मिलने के लिए और मैंने आपसे मिलने ना दिया। भगवान ने कहा फिर तुमने तो घोर अपराध किया। जो प्राणी हमारे भक्तों को मुझसे दूर करता है उन्हें श्राप लगे तब ही ठीक है। क्योंकि कभी जैसे आप मंदिर में पूजा करते हैं और दूसरा भक्त खड़ा है पूजा करने के लिए, तो आपको थोड़ा जल्दी कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको क्या पता है आपसे भी ज्यादा वो भगवान को अपना इष्ट मानता हो। क्योंकि आप किसी के मन की गति को नहीं जान सकते, कौन कितना प्रेम करता है। तो मुझे 3 जन्मों का श्राप लगा है और प्रभु त्रेता में मेरा उद्धार होगा। भगवान ने कहा चिंता फिर मत करो, क्योंकि हम तुम्हारे हैं। भगवान भक्त की रक्षा उसी प्रकार से करता है जैसे माँ अपने पुत्र की रक्षा करती है। जैसे ठंडक का समय चल रहा है, अब किसी मैया के पास छोटा पुत्र है, मान लो 5-6 महीने का है। अब 5-6 महीने का बालक अबोध होता है, उसको कोई ज्ञान नहीं होता है कि ये ठंडक का समय चल रहा है और मम्मी जी हमें सोफा पर लिटा रखी है तो इस पर बाथरूम ना करें। उसको पता नहीं पता है। ठंडक का समय जिन मैया के पास छोटे बच्चे हैं पूछो उनकी दशा खराब है, कपड़े नहीं सूख रहे हैं और बच्चे बार बार लघुशंका से कपड़े गीले कर रहा है। रात में माँ का बिस्तर भी गीला कर देता है, लेकिन मैया अपना आंचल बिछा करके अपने बच्चे को सुला लेती, स्वयं गीले में सो जाती है। अपने घर में यदि माँ है छोटा बच्चा है तो देख लेना। इसी प्रकार से आपको भी आपकी माँ ने लालन पालन किया है। और फिर जब भैया से कहा भैया
माता पिता के सुबह सुबह चरण छूते हो, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हो तो आवाज देते हैं, क्या कहते हैं? बिटिया तुमका बहुत पता है, तुम यह बतेबे करी हो काल पैदा भय हुए और का पढ़े लागी रामचरितमानस, तब बतावते हो कि मम्मी पापा के पाँव छुओ। ये हमरे सबसे कौन बड़ा अच्छा काम करिन है जन के पाँव छुए हैं? अब बताओ ये तो ना बतावत, अगर वो अच्छा ना करे खोते तो तुमका जन्म काहे देती हैं? और जब जन्म होगा रहा तुम्हारा तो पकड़ के गला दबाए देती है, ये राम नाम सस। कोई पता चलता है? नहीं पता चलता। माता पिता बहुत बड़ा परिश्रम करते हैं तो हम संसार में आते हैं, बड़ा लालन पालन करके हमें बड़ा करते हैं। तो कभी माता पिता के एहसान को हमें नहीं भूलना चाहिए। वो लाख बुराई करें फिर भी हम उनको अदा नहीं कर सकते, क्योंकि उसने हमें जन्म दिया, इस संसार में लाया। तो भगवान ने कहा ठीक तुम चिंता ना करो, त्रेता में तुम्हारा उद्धार होगा ना। और ये समय चल रहा है सतयुग, और सतयुग में वो हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष बने। जो भगवान ने उनको हिरण्याक्ष को भगवान ने नरसिंह का अवतार लेकर के उद्धार किया, और हिरण्याकश्यप को भगवान ने वो हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 अवतार लेकर के उद्धार किया, और हिरण्याकश्यप को भगवान ने नरसिंह का अवतार लेकर के प्रहलाद जी से पुत्र का जन्म हुआ, और भगवान खंभे से प्रकट होकर के हिरण्याकश्यप का उद्धार किया सतयुग में। और भगवान ने कहा जाओ हम तुम्हारे लिए युगों का परिवर्तन करते हैं। धन्य है ऐसा परमात्मा कि अपने भक्त के कारण युगों का परिवर्तन। सतयुग के बाद द्वापर आना चाहिए, लेकिन कौन सा युग आया? त्रेता का युग आया सतयुग के बाद, क्योंकि ये जय और विजय भगवान के द्वारपाल थे, इसलिए भगवान ने युगों का परिवर्तन कर दिया बंधुओं। और त्रेता में वही जय और विजय कुंभकर्ण और रावण, भगवान ने राम अवतार लेकर के कुंभकर्ण और रावण का उद्धार किया। और द्वापर में, क्योंकि 3 जन्मों का श्राप है ना, द्वापर में वही जय और विजय बंधुओं शिशुपाल और दत्त वक्र हुए, जिनको भगवान ने कृष्ण अवतार लेकर के उद्धार किया। तो हे भवानी के एक बार तिने के हित लागी, धरो शरीर भगत अनुरागी। का करें बेचारे, कथा सुनने के लिए परेशान है, लेकिन बीच बीच में मत गड़बड़ा जाए तो कलश की तरफ आ जाते हैं, और नहीं आए हैं तो चुपचाप बैठे, स्वागत ही नहीं कहे राम कथा में। लेकिन का करें बेचारे, अब वैसे भी इनको तन किसका मिलना है? स्वान का। अब ये कुत्ते का तन पाए हैं, अब सोच रहे हैं मन में का बताई, हम को मनुष्य अगर बनाए हुए तो ब्राह्मण में बैठते, लेकिन अब बनाए दे वो कुत्ता, अपना काम तो हम करबे करबे, क्योंकि मनुष्य जैसे मनुष्य अपने कार्य से नहीं चूकता, वैसे कोई भी जीव चूकता नहीं है। तो भक्तों एक कारण है भगवान का मनुष्य देह धारण करना, जय और विजय का। दूसरा कारण देवी वृंदा हुई है,
वृंदा ने भी भगवान को श्राप दिया, जिसके कारण भगवान को मनुष्य तन धारण करना पड़ा। क्योंकि ये वृंदा एक सती नारी है। लंका में जो काल नेम दानव था, ये उसकी पुत्री है वृंदा। ये बड़ी सती नारी थी और इसका पति था कौन? जलंधर। जलंधर, इसका नाम ही है जलंधर। इसके नाम से अर्थ निकल रहा है जो जल के अंदर उत्पन्न हुआ हो वही है जलंधर। और जलंधर का अर्थ आया है जलने, यानी कोई ज्वलन हुई। तो ज्वाला कहां पर प्रकट हुई? शिव जी के अंदर। एक बार शिव जी को भक्तों को क्रोध आया। कब? जब महामुनि दधीच के अस्थियों के द्वारा 3 अस्त्र शस्त्र बनवाए गए, सारंग और पिनाक और वज्र, तीनों देवताओं को आपस में मिले। सारंग भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ और पिनाक देवाधिदेव महादेव को मिला, और जो ये वज्र था ये इंद्र को प्राप्त हुआ। एक बार इंद्र ने ब्राह्मण का भेष बना करके भक्तों छल से वृत्तासुर पर विजय प्राप्त करी। बड़ा भारी इसको अभिमान हो गया था, ये अपने आप को राजा मानने लगा था और इसने घोषणा कर दी थी कि मुझसे एक बार युद्ध करें देवाधिदेव महादेव। महादेव जी को क्रोध की ज्वाला प्रकट हो गई और देवताओं ने जब उस ज्वाला को शांत किया तो वो ज्वाला ले जाकर के समुद्र में डाली, जिसके द्वारा, उस ज्वाला के द्वारा इस पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम सागर में हुआ, जल के अंदर हुआ, इसीलिए इसका नाम पड़ा जलंधर। जलंधर जब उत्पन्न हुआ तो इसने अपार तप किया, क्योंकि दैत्य कोई भी उत्पन्न होता भैया तो पहले तपस्या बड़े विधि पूर्वक करते हैं, बहुत विधि से तपस्या करते हैं। कहो बैठ जाए तो 100 बरस अन्न जल सब त्याग दे। दैत्य की तपस्या में कोई कमजोरी नहीं होती, हम सभी तपस्या करते तो कमजोरी आ जाती। अभी 4 घंटे तक कथा हो जाए ना तो आधे लोग तो यही मां सोए जाए, आधे लोग चले जाए। हाँ, लेकिन किसी दैत्य से पूछो, जब से बैठ जाता आसन लगा तो जब तक भगवान प्रसन्न ना हो जाए तो फिर भी मनी है ना। तो इस जलंधर ने अपार तप किया और जब तप किया तो भगवान प्रसन्न हुए, और जब प्रसन्न हुए तो उनसे वरदान ले लिया, उनसे वरदान ले लिया। और जब धीरे धीरे करके बंधुओं अपने बल का, प्रताप का वरदान पाया तो देवताओं पर आक्रमण करने लगा, देवताओं को सताने लगा। लेकिन जिसकी नारी भैया सती होती जगत में उसे कोई मार नहीं सकता है। सतियों की बड़ी उपमा बतलाई गई। आप कैसे भी कितने छली कपटी क्यों ना हो, लेकिन आपके घर में जो गृहिणी है यदि वो सती है तो आपको जगत में कोई मारने वाला नहीं है, जगदीश्वर को आना पड़ेगा। आज वृंदा के बल पर जलंधर सभी देवों पर विजय प्राप्त करता चला जा रहा है, पराजित कर रहा है देवताओं को। सभी देवता बड़े भयभीत हो गए, भगवान नारायण की शरण में पहुंचे, प्रभु से विनय करने लगे, नाथ इस जलंधर से कैसे मुक्ति पाई जाए। भगवान नारायण ने मुक्ति का द्वार खोजा, मन में विचार किया कि वृंदा सती है और सतीत्वपन के कारण कोई जलंधर पर विजय नहीं पाता है। भगवान नारायण जाते हैं, जिस समय जलंधर युद्ध की ओर निकलता है भगवान नारायण जलंधर का रूप बना करके पहुंच जाते हैं जलंधर के भवन को, जहां पर बैठी वृंदा तपस्या कर रही होती है। जब तक जलंधर वापस नहीं आता था तब तक वो भगवान की पूजा आराधना से वृंदा दूर नहीं हटती थी। और जब तक भैया महिमा राम नाम है तब तक किसी के बस का नहीं है जो तुम्हारे प्राणों का अंत कर दे। क्योंकि कहते हैं अंत समय जन्म जन्म मुनि जतन कराहे और अंत राम मुख आवत नहीं। क्योंकि जब राम नाम आए जाए ना तो मानो जैबे न करी हो। कौन यमराज ऐसे हैं जो लेके जाए हैं, नहीं ले जा सकते इतनी आसानी में। तो जब भगवान श्री हरि नारायण जी पहुंच गए वृंदा के पास, वृंदा ने देखा जलंधर के भेष में पति जी आ गए हैं। और जैसे पति जी को जाना
आज वो देवी अपने पति को भवन ले जाती है और जैसे भवन ले गई सैया पर पहुंची बंधुओं, सतीत्वपन जैसे भंग हुआ भगवान नारायण के द्वारा, इधर जलंधर की मृत्यु हो जाती है देवाधिदेव महादेव की। अब जब जलंधर की मृत्यु हो जाती, सतीत्वपन इधर खंडित जैसे हुआ उधर जलंधर की मृत्यु हो गई। आज जैसे सैया का आनंद लिया वो वृंदा जान गई, अरे प्रभु तुमने मेरे साथ में छल किया है और तुमने इस संसार में मेरे पति को खोया है। अब मेरा ये हृदय बहुत विचलित हो रहा है नाथ, अब मैं अपनी वाणी को रोक नहीं पाऊंगी। भगवान को श्राप दे दिया, हे प्रभु कि हे हरि छले वो हमें नर देना, हरि छल वो हमें नर देहा, सो तनु धरा वो श्राप हमें। वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया, हे प्रभु तुमने मेरे पति का रूप बना करके नर देह धारण करके मेरे साथ में छल किया। मेरा श्राप है कि तुमको मनुष्य तन धारण करना पड़े और करोगे प्रभु, नर तन धारण करोगे, ये मेरा श्राप है। भगवान कुछ नहीं बोले। और जब भैया कोई गुस्सा होती है तो फिर मुझे से समझो ना, फिर का निकल जाए। कभी कभी ऐसे ऐसे गाली लोग अपने पिता को दे देते हैं जो कभी देना नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध और आंधी ये दोनों चीज कबहू दियाखत नहीं है, का बिगड़त है का बन रहा है। जब आंधी आवत है तो कोई पता नहीं चला कि के घर गिर गया, कि के दीवार गिर गया, कि के खेत फसल गिर गया, कोई पता नहीं चला। जब सुबह निकलत तब जाने पावत है फलाने भैया तो घर ही पलट गया, उनके तो देवाले गिर गए और उनके तो पूरी टीने उड़ी गए, उनके खेत सब फसल गिर गए। लेकिन आंधी में कोई नहीं जान पावत, क्योंकि आंधी उचित अनुचित का विचार नहीं करती है और क्रोध उचित अनुचित का विचार नहीं करता। आज भगवान को जब श्राप दे दिया, भगवान कुछ नहीं बोले। वृंदा कहने लगी, क्या तुम पत्थर हो? और यदि तुम नहीं बोल रहे तो जाओ, मेरा श्राप है तुम पत्थर हो। भगवान चुपचाप खड़े थे, ये बन गए पत्थर। और जब भगवान बन गए पत्थर, देवों में हाहाकार मच गई। नारायण नारायण तो पत्थर के हो गए, अब कैसे ये काम चलेगा? सभी देवता आते हैं, मैया वृंदा से विनय करते हैं, देवी ये भगवान को जो तुमने पत्थर बनाया है, हमारे प्रभु को मुक्ति दो। वृंदा ने कहा, एक रूप तो पत्थर इनको बनना ही पड़ेगा, मैं इन्हें वंचित कर दूं, ये पुनः अपना तन धारण कर ले, लेकिन एक रूप इनका पत्थर का अवश्य रहे। तभी से ये जो शालिग्राम भगवान होते हैं ना, ये वृंदा का श्राप है। और वैष्णव धर्म में ये शालिग्राम भगवान की पूजा होती है। अब भगवान जब पुनः तन पाए तो कहने लगे, वृंदा जो तुमने मुझे श्राप दिया है, भगवान वृंदा श्राप शीस धर लीना, और मुख प्रसन्न नहीं बदन मलिना। भगवान मुस्कुराने लगे, देवी ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, आप पश्चाताप ना करें। लेकिन इतना कहते हुए वृंदा ने अपना शरीर भक्तों क्रोध की ज्वाला में भस्म कर दिया। और जब भस्म कर दिया तो भगवान ने सोचा, ये तो सती नारी है, इसका जीवन व्यर्थ जाएगा, इसके महत्व का कोई, इसके जीवन का महत्व नहीं निकलेगा। इसलिए भगवान ने उस भस्म से वरदान दिया वृंदा को कि हे वृंदा कि हुई हो संतति सदहि प्यारी, संत ही सदा प्यारी, धरो उभय दुई रूप विचारी।
दिया कि हे देवी, ये जो तुम्हारी भस्म है, मैं श्राप देता हूँ कि तुम एक रूप तुलसी बनो। उसी भस्म से तुलसी का वृक्ष होता है, क्योंकि ये वृंदा एक सती नारी है। इसीलिए राम कथा में जब तक तुलसी का वृक्ष नहीं होता है, कथा पूरी नहीं मानी जाती है। और किसी भी पूजन में यदि तुलसी दल नहीं है, किसी भंडारे में तुलसी दल नहीं है, तो भंडारा पूर्ण नहीं माना जाता है। तो ये भगवान का वरदान है। देवी वृंदा, तुम सदा सबको प्यारी रहोगी, क्योंकि तुमने ऐसा कठोर तप किया है। और देवी, एक रूप तुम्हें लक्ष्मी का पर्याप्त होगा, और दोनों रूपों में तुम मुझे ही पर्याप्त करोगी। तो शालिग्राम भगवान पर जब तक तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता, वो शालिग्राम जी पूजा अपनी स्वीकार नहीं करते। और भगवान नारायण ने उस वृंदा को स्वीकार किया और उसके श्रापों को स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे करके बंधु, भोले बाबा कहते हैं, देवी एक जन्म कर कारण ये जही लगी राम धरो नर दे। दूसरा कारण ये सती वृंदा है, भगवान को श्राप देने वाली। दो श्राप हुए देवी, इसके कारण भगवान को नरदेह धारण कर पड़ी। तीसरा कारण है देवी कि एक बार मेरे प्रभु को कि नारद श्राप दीन यज्ञवारा, नारद श्राप दीन यज्ञवारा, कलप एक लगी तही अवतारा। भोले बाबा कहने लगे, देवी एक बार प्रभु को देव ऋषि नारद ने श्राप दे दिया। मानो भोले बाबा आगे की कथा नहीं सुनाना चाह रहे, सीधे कह दिया, नारद श्राप दीन है एक बारा, तही लग कल्प राम अवतारा। देवी एक बार श्राप नारद ने दिया। भवानी ने कहा, नारद, क्योंकि ये पार्वती जी के गुरु है नारद, और कोई अपने गुरु की बुराई सुने तो फिर उसको धैर्य होगा? नहीं होगा। भवानी जी ने कहा, स्वामी मेरे गुरु, अरे वो तो महान संता है और भगवान को श्राप दे दिए, तो कैसे स्वामी? मुझे कारण बताइए कि कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण स्वामी मुझे कथा सुनाइए। माँ भवानी हाथ जोड़ करके कहने लगी, नारद कारण कवन श्राप मन दीन्हा, अवश्य कोई कारण होगा, ऐसे मेरे गुरुदेव श्राप नहीं दे सकते हैं। का अपराध, धन्य है गोस्वामी जी की लेखनी, भगवान अपराध किए। भवानी जी कहती, का अपराध रमापति कीन्हा, आखिर कोई कारण है, उन्होंने अपराध किया है तब मेरे गुरु ने श्राप दिया, ऐसे मेरे गुरु श्राप नहीं दे सकते। भोले बाबा कहते हैं, देवी वैसे तो नारद जी को श्राप लगा है कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते, और 1 घड़ी का समय होता है 24 मिनट, और ये कहीं ठहर नहीं सकते हैं। इसलिए देवी इनको श्राप लगा है, किसके द्वारा? दक्ष के द्वारा।
दक्ष जी महाराज ने जब पुत्रों को उत्पन्न किया तो अपने पुत्रों से कहा, किसी किसी पुराण का मत है कि दक्ष जी महाराज 10,000 पुत्रों से कहें, और किसी किसी पुराणों का अनुभव मत है कि 60,000 पुत्र थे दक्ष जी महाराज के। तो अपने पुत्रों से कहा कि जाओ तुम सभी पहले तपस्या करो, फिर संतानें उत्पन्न करो। और मार्ग में नारद जी का मिलन हो जाता है दक्ष जी के पुत्रों से। नारद जी ने सोचा, भगवान, 60,000 पुत्र वैसे है, और अगर इनसे पुत्र पैदा हुए हैं तो फिर सोचो कितनी बड़ी संख्या बन गई धरा भूमि पर, और वैसे इतनी बड़ी महंगाई चल रही है, और जितनी ज्यादा संख्या तो उतनी ही कठिनाई पड़ जाएगी। तो इसलिए नारद जी ने अपने हिसाब से अच्छा सोचा और कहा, जाओ हम तुमको वरदान देते हैं कि तुम सभी बाल बैरागी हो जाओ। दक्ष जी के जितने पुत्र थे सब बाबा। दक्ष जी का जब पता चला तो आया क्रोध और नारद जी को श्राप दे दिया कि मुनि तब श्राप दीन भारा, मुनि को श्राप दीन पारा, तुरंत दक्ष वचन उचारा। दक्ष को जब आया क्रोध तो कहा, बाबा आज के बाद तुम 2 मिनट से ज्यादा कहूँ ठहरबे न करियो, यू हमार श्राप है। अब हमारे पुत्र का बाबा बनाए डालो, पता नहीं दुनिया में सबके बच्चन का तुम बाबा बनाए डालो, का भरोसा। तो इससे अच्छी बात 2 मिनट से ज्यादा ना ज्यादा कहूँ तुम रुकी हो, ना ज्यादा बात फैली। 2 मिनट भैया का बतले हो, हालो चाल शुद्ध न हो पाई है तो वरदान श्राप की तो बात ही दूर है। जब श्राप लग गया तो नारद जी को श्राप लगा। और एक बार की बात है कि नारद जी बीड़ा बजाते बजाते पहुंच जाते हिमालय की गुफा में, मैया हरिद्वार की रमण रेती पर माँ गंगा के किनारे। और जब वहां पहुंच गए तो अपने धुन में मस्त हो गए, नारायण नारायण गाते गाते नारद जी की अपार समाधि लग गई। और जब बाबा नारद की समाधि लग गई और ऐसी अखंड समाधि लगी कि उनके तप बल से देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। अब देवताओं के राजा इंद्र घबराने लगे। अब ऐसा न होए कि नारद जी हमारे कारण तपस्या कर रहे हो कि इंद्र की गद्दी अब हमका मिल जाए, और बाबा जी तो अपने ध्यान में मगन। इधर जब देवताओं का राजा इंद्र घबराने लगा कि हो न हो मेरा सिंहासन ये नारद अपनाना चाह रहे हैं, कामदेव को भेज दिया, जाओ कामदेव और नारद की समाधि को तुम्हें भंग करना है। कामदेव आते हैं और बाबा जी अपने ध्यान में मग्न हैं, क्योंकि जहां पर राम है वहां पर काम की औकात नहीं कि पहुंच जाए। जहां पर राम है वहां पर काम नहीं जा सकता है। तो बाबा के अंदर राम नाम धुन है तो काम ने अपनी समस्त कलाओं को फैलाया, लेकिन बाबा नारद पर एक भी कला नहीं व्यापी। जब बाबा नारद पर कोई कला नहीं व्यापी तो कामदेव प्रणाम करके चलने लगा। और ज्यों ही बाबा नारद के पग चिन्हों को प्रणाम किया, बाबा की आंखें खुल गई। और जब नारद की आंखें खुल गई तो नारद को अहंकार हो गया। नारद को अहंकार हो गया कि जिस काम को देवाधिदेव महादेव नहीं जीत पाए उस काम को ये नारद जीत लिया है। बड़ा भारी गर्व। और नारद जी फिर तपस्या को छोड़ दिया और ले लिया बीड़ा, नारायण नारायण गाते गाते पहुंच गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास। और जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो संत के मुख से राम राम अच्छा लगता है। अगर संत राम भजन गाता तब तो आनंद आता है। और उन्हें संत और फिर आज वाले गीत मान लो पूछबे न करो, हमका तो ज्यादा मालूम नहीं लेकिन सबका मालूम है। हाँ जरूर, जो बाबा राम नाम करते हैं तब तो फिर उनकी वाणी अच्छी लगती। और बाबा फिर काम कथा कोई गावे लगे तो क्या अच्छा लगे? नहीं अच्छा लगेगा।
नारद जी पहुंच गए ब्रह्मलोक को, ब्रह्मा जी के द्वार, अपने पिता के पास, और राम कथा छोड़ करके काम कथा गाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र कहीं कल्याण नहीं होगा, ये अहंकार की जड़ है और इससे दूर हो जाओ। नारद जी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कहते हैं भैया विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब भगवान की माया ऊपर आती है तो फिर कुछ आपको अच्छा नहीं लगता, आपको कोई कितना ही क्यों ना समझाए, क्योंकि बताया गया है कि जब दुर्दशा मनुज पर आवई पहले परई बुद्धि पर गाज। दुर्दशा मनुज पर आवई पहले करई बुद्धि पर गाज। जब दुर्दशा मनुज पर आवई पहले करई बुद्धि पर गाज। की बात सूल समला गई अपने पिता लगई यमराज। की बात सूल समला गई अपने पिता लगी यमराज। जब भैया अहंकार की जड़ व्याप्त जाती है तो संसार आपको कितना क्यों न समझाए भैया, वहां पर जाना तुम्हारा अनुचित है, लेकिन आप कहोगे बहुत उचित है। आप किसी की नहीं मानोगी, क्योंकि अहंकार मनुष्य के जीवन के पतन की जड़ है। यदि अहंकार ने आपको घेर लिया तो आपको कोई राग अच्छा नहीं लगेगा, कोई कितना ही आपको लाख क्यों ना समझाए लेकिन आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब जैसे राम कथा है, किसी को